फनी बिल्ला। बहुत पहले की बात है। एक घने जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक प्यारी सी चिड़िया जिसका नाम टुनटुनी चिड़िया था, उस पेड़ पर घोंसला बनाकर रहा करती थी। अगले दिन एक गिद्ध काफी दूर से उड़ता हुआ आ रहा होता है और वह गिद्ध टुनटुनी चिड़िया के पेड़ की डाली के पास जाकर बैठ जाता है और बैठकर टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ चिड़िया रानी? गिद्ध की बातों को सुनकर तभी चिड़िया रानी बोलती है, हाँ गिद्ध भैया, ये भी पूछने वाली बात है। ये जंगल तो सभी पक्षियों का है और ये पेड़ भी सभी पक्षियों का है। आप बहुत थके हुए लग रहे हो गिद्ध भैया, आप जब तक चाहो इस पेड़ पर बैठकर आराम कर सकते हो गिद्ध भैया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया रानी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो और बहुत प्यारी भी हो चिड़िया रानी। जी हाँ, वो तो गिद्ध भैया मैं हूँ ही बहुत प्यारी, आपने एकदम सही पहचाना मुझे। और गिद्ध भैया मैं दिल की भी बहुत अच्छी हूँ। इस जंगल में रहने वाले सभी पक्षियों को मैं अपना भाई बहन मानती हूँ, सभी को प्रेम करती हूँ मैं गिद्ध भैया, फिर चाहे वो मांसाहारी पक्षी हो या फिर शाकाहारी। पक्षी तो पक्षी है, एक पक्षी एक दूसरे की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा गिद्ध भैया। और बताओ गिद्ध भैया, आप कहाँ से आ रहे हो उड़कर? चिड़िया रानी मैं बहुत दूर से 7 समुंदर पार कर कर आ रहा हूँ। दरअसल बात ऐसी है कि गिद्ध काफी देर तक अपने बारे में टुनटुनी चिड़िया को सारी बातें बताता है और टुनटुनी चिड़िया भी गिद्ध को अपना समझकर काफी देर तक गिद्ध की बातों को ध्यान से सुनती है। आपस में दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं और बातें करते करते दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। उस दिन के बाद गिद्ध और टुनटुनी चिड़िया की बहुत अच्छी बातचीत हो जाती है और गिद्ध भी डेली टुनटुनी चिड़िया से मिलने के लिए जाया करता था और ढेर सारी बातें किया करता था हमारी टुनटुनी चिड़िया रानी से। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया और गिद्ध दोनों निकल जाते हैं साथ में भोजन की तलाश में। काफी देर तक उड़ते उड़ते टुनटुनी चिड़िया और गिद्ध एक गांव में पहुंच जाते हैं। तभी गिद्ध की नज़र घर के पास रखे हुए लाल मिर्ची पर पड़ती है। तभी गिद्ध टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, चिड़िया रानी वो देखो लाल मिर्ची रखी हुई है जमीन पर, चलो उसी को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं और उड़ा नहीं जाएगा मुझसे, मैं अब काफ़ी थक चुका हूँ। गिद्ध के बोलते ही टुनटुनी चिड़िया भी जमीन पर रखे हुए लाल मिर्ची के पास चली जाती है। जमीन पर उतरने के बाद टुनटुनी चिड़िया तभी गिद्ध से बोलती है, रुको रुको रुक जाओ गिद्ध भाई, पहले कंपटीशन करते हैं, हम दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा मिर्ची खा सकता है। ओ हो ठीक है चिड़िया रानी, लेकिन जो जीता वो दूसरे को खा जाएगा। टुनटुनी चिड़िया गिद्ध की बातों को सुनकर घबरा सी जाती है, पर टुनटुनी चिड़िया मन ही मन सोचती है कि गिद्ध मेरे साथ मजाक कर रहा है और टुनटुनी चिड़िया कंपटीशन के लिए हाँ बोल देती है। ठीक है गिद्ध भाई, चलो शुरू करते हैं लाल मिर्ची खाना। बहुत लाल है, चलो स्टार्ट करते हैं।
टुनटुनी चिड़िया के इतना कहते ही तभी गिद्ध जल्दी जल्दी मिर्ची को खाना शुरू कर देता है। टुनटुनी चिड़िया भी कंपटीशन जीतने के लिए मिर्ची को खाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते कुछ ही देर बाद गिद्ध सारी लाल मिर्चियों को चट कर जाता है और हंसकर टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, ये ले चिड़िया रानी, मैंने सारी लाल मिर्चियों को ख़त्म कर दिया झटके में। अब कंपटीशन के हिसाब से हम में शर्त लगी थी, जो सबसे ज़्यादा मिर्ची खाएगा वो अगले बंदे को खा जाएगा। अब मैं चिड़िया रानी तुम्हें खा जाऊंगा। गिद्ध भैया, वो तो मजाक था ना, तुम मुझे कैसे खा सकते हो? हम दोनों तो बहुत अच्छे मित्र बन चुके हैं अब। ऐसा नहीं कर सकते गिद्ध भाई, तुम, ये गलत बात है। मैंने तुम्हें अपना समझकर अपने घर में पनाह दी और तुम मुझे मारकर खाना चाहते हो? ये तो गलत बात है गिद्ध भैया। बात तो तुम्हारी सही है चिड़िया रानी, मैं भी तुम्हें नहीं मारना चाहता, लेकिन क्या करूं चिड़िया रानी, मैं अब मजबूर हूँ। लाल मिर्ची खाकर बहुत तीखा लग रहा है मुझको, मैं अब कुछ चटपटा खाना चाहता हूँ। चटपटा मुझे सिर्फ तुम दिखाई दे रही हो। मैं तुम्हें एक पल के लिए छोड़ देता चिड़िया रानी, लेकिन शर्त के मुताबिक मुझे तुम्हें मारकर खाना ही पड़ेगा, क्योंकि शर्त रखी गई थी, जो सबसे ज़्यादा लाल मिर्ची खाएगा वह एक दूसरे को मारकर खा जाएगा। और मैं जीत चुका हूँ चिड़िया रानी, इसीलिए मैं तुम्हें मारकर खा जाऊँगा। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ चिड़िया रानी। बहुत चटपटी हो, जल्दी से तैयार हो जाओ चिड़िया रानी। चिड़िया रानी गिद्ध की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी चिड़िया रानी मन ही मन गिद्ध से बचने की तरकीब सोचती है। तभी चिड़िया रानी को एक तरकीब सोचती है। तभी चिड़िया रानी गिद्ध से बोलती है, ठीक है गिद्ध भैया, मुझे मारकर खा लो, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे मारकर खाने से पहले मैं तुमसे एक विनती करती हूँ, बस इसे पूरा कर दो गिद्ध भैया। आपकी चोंच बहुत ज़्यादा गंदी रहती है, पता नहीं गिद्ध भैया आप क्या क्या खाते रहते हो, कितनी बदबू आती है आपकी चोंच में से। मुझे मारने से पहले आप पहले अपनी चोंच को साफ कर कर आओ गिद्ध भैया, फिर मुझे आराम से मार कर खा लेना। ओह, क्या सच में मेरे मुंह से बहुत बदबू आती है चिड़िया रानी? अगर ऐसी बात है तो ठीक है चिड़िया रानी, तुम मेरा यहीं इंतज़ार करो, मैं अभी अपनी चोंच को साफ कर कर आता हूँ। ठीक है चिड़िया रानी, अब मैं चलता हूँ। गिद्ध टुनटुनी चिड़िया की बातों को मान लेता है और चिड़िया को खाने से पहले अपनी चोंच को साफ करने के लिए निकल जाता है। बाल बाल बच गई, मैं तो इस गिद्ध से सही बेवकूफ बनाया मैंने इस गिद्ध के बच्चे को। मैंने बताओ इस गिद्ध को अपने घर में शरण दी और ये गिद्ध मुझे ही खाने चला था। जल्दी से यहाँ से निकलती हूँ, उससे पहले वो गिद्ध को पता चल जाए कि मैंने उसको बेवकूफ बनाया है। अपनी जान बचाकर निकलती हूँ और कहीं दूर जंगल में अपना बसेरा बनाऊंगी। वापस उस घर में नहीं जा सकती मैं, अगर वहाँ जाऊंगी तो वो गिद्ध वहाँ आकर मुझको खा जाएगा। चलो, जान बची तो लाखों पाए। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, आप किसी भी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करने लग जाओ, वह इंसान आपको धोखे का तोहफा बड़े ही प्यार से देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा।